दोस्तों, रोज़ाना कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी शादी तक का सफ़र। हर किसी को एक ना एक बार ज़रूर प्यार होता है और अगर प्यार सफल हो जाता है तो शादी की बात भी होने स्टार्ट हो जाती है परिवार के अंदर। लेकिन इस बीच में जो समय बीतता है ना, वो काफ़ी लंबा लगता है और इंतज़ार करना होता है। मुझे गुमसुम और उदास देखकर माँ ने कहा, क्या बात है सीमा, तू इस तरह मुँह लटकाए क्यों बैठी है? कई दिन से वीरू का भी कोई फ़ोन नहीं आया। दोनों आपस में झगड़ा कर लिए क्या? नहीं माँ, रोज़ रोज़ क्या बातें करें। कितने दिनों से शादी की तैयारी कर रहे थे, सब बेकार हो गई। यदि वीरू की दादी जी की मौत ना हुई होती तो आज तेरी शादी को 1 महीने हो चुके होते। वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। 13वीं के बाद शादी हो सकती थी, पर तेरे ससुराल वाले पुराने विचार के हैं। कहते हैं कि अब तो 1 साल बाद ही शादी होगी। हमारी तो सब तैयारी बेकार हो गई। शादी के कार्ड भी बट चुके हैं। फंक्शन हॉल, कैटरर्स, सजावट करने वालों को और भी कई लोगों को एडवांस पेमेंट कर चुके थे। 1 साल शादी सरकाने से अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। इसी बात से तो वीरू बहुत परेशान है माँ, पर कुछ कह नहीं पाता। बेटा, हम भी कभी तुम्हारी उम्र के थे। तुम दोनों के एहसास को समझ सकते हैं, पर हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैंने तो तेरी सास से कहा भी था कि सब ठीक है, तो क्या हुआ? अच्छे काम के लिए सब दिन शुभ होते हैं। अब हमें शादी कर देनी चाहिए। मेरा इतना कहना था कि वह तो भड़क गई और कहने लगी, आपके लिए सब दिन शुभ होते होंगे, पर हम तो रीत में भरोसा करते हैं। हमारा इकलौता बेटा है। हम अपनी तरफ से पुरानी मान्यताओं को अनदेखा कर मन में कोई वहम पैदा नहीं करना चाहते। सीमा सोचने लगी कि मम्मी इससे ज़्यादा क्या कर सकती है और मैं भी क्या करूं। मम्मी को कैसे बताऊं कि वीरू क्या चाहता है। केजी से इंटर तक हम दोनों साथ पढ़े थे, लेकिन दोस्ती इंटर में आने के बाद हुई थी। इंटर के बाद वीरू आईटीआई करने चला गया और मैंने बीए में एडमिशन ले लिया था। कॉलेज अलग होने पर भी हम दोनों छुट्टियों में कुछ समय साथ बिताते थे। बीच में फ़ोन पर बातचीत भी कर लेते थे। कंप्यूटर पर चैट भी हो जाती थी। एमए में आते ही मम्मी पापा ने शादी के लिए लड़का तलाशने की शुरुआत कर दी। मैंने कहा भी कि मम्मी एमए के बाद शादी कराना, पर उनका कहना था कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। शादी कौन सी अभी हुई जा रही है, अच्छा लड़का मिलने में भी समय लगता है। शादी की चर्चा शुरू होते ही वीरू का चेहरा मेरे आंखों में तैर गई थी। यूँ तो हम अच्छे दोस्त थे, पर तब तक शादी करने के वादे हम दोनों ने एक दूसरे से नहीं किए थे। साथ मिलकर भविष्य के सपने भी नहीं देखे थे। पर मम्मी द्वारा शादी की चर्चा करने पर वीरू का ख्याल आना, क्या इसे प्यार समझूं? क्या वीरू भी यही चाहता है? कैसे जानूं उसके दिल की बात? मुलाकात में वीरू से मम्मी द्वारा शादी की पेशकश के बारे में बताया तो वह बोला, इतनी जल्दी शादी कर लोगी? अभी तो तुम्हें 2 वर्ष एमए करने में ही लगेंगे। फिर कुछ सोचते हुए बोला, सीधे सीधे बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? पर अभी मुझे सेटल होने में कम से कम 2 से 3 वर्ष लगेंगे। खुशी की एक लहर तनमन को छू गई थी। सच कहूँ वीरू, जब मम्मी ने शादी की बात की तो एकदम से मुझे तुम याद आ गए थे। क्या यही प्यार है? मैं समझता हूँ यही प्यार है। देखो, जो बात अब तक नहीं कह सका था, तुम्हारी शादी की बात उठते ही मेरे मुँह पर आ गई और मैंने तुम्हें प्रपोज कर डाला। अब जब हम दोनों एक दूसरे से चाहत का इजहार कर ही चुके हैं तो फिर इस विषय में गंभीरता से सोचना होगा। सोचना ही नहीं होगा सीमा, तुम्हें अपने मम्मी पापा को इस शादी के लिए मनाना भी होगा। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? देखो, अभी तो मेरा आईटीआई का अंतिम साल है। मेरी कंपटीशन की कोचिंग भी चल रही है, उसकी भी परीक्षा देनी है। वैसे हो सकता है इस साल किसी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाए, क्योंकि सेंटर में बहुत सी कंपनियां आती हैं और जॉब ऑफ़र करती है। अच्छा ऑफ़र मिला तो मैं स्वीकार कर लूँगा और जैसे ही शादी की चर्चा शुरू होगी मैं तुम्हारे बारे में बता दूँगा। प्यार का अंकुर तो अब हमारे बीच पनप ही चुका था और हमारा यह प्यार अब जीवन साथी बनने के सपने भी देखने लगा था। अब इसका जिक्र अपने अपने घर में करना ज़रूरी हो गया था। मैंने मम्मी को वीरू के बारे में बताया तो वह बोली, वह अपनी जाति का नहीं है। यह कैसे हो सकता है? तेरे पापा तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। क्या वीरू के माता पिता तैयार हैं? अभी तो इस बारे में उसके घर वाले कुछ नहीं जानते। फाइनल परीक्षा होने तक
वीरू को किसी अच्छी कंपनी में जॉब का ऑफ़र मिल जाएगा और रिजल्ट आते ही वह कंपनी ज्वाइन कर लेगा। उसके बाद ही वह अपने मम्मी पापा से बात करेगा। क्या ज़रूरी है कि वे मान ही जाएंगे? मम्मी, मुझे पहले आपकी इजाज़त चाहिए। यह फ़ैसला मैं अकेले कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारे पापा से बात करनी होगी। उनसे बात करने के लिए मुझे हिम्मत जुटानी होगी। यदि पापा तैयार नहीं हुए तो तुम क्या करोगी? करना क्या है मम्मी? शादी होगी तो आपके आशीर्वाद से ही होगी, वरना नहीं होगी। इधर मेरा एमए फाइनल शुरू हुआ, उधर आईटीआई पूरी होते ही वीरू को एक बड़ी कंपनी में अच्छा जॉब मिल गया था और यह भी करीब करीब तय था कि भविष्य में कभी भी कंपनी उसे विदेश भेज सकती है। वीरू के घर में भी शादी की चर्चा शुरू हो गई थी। मैंने मम्मी को जैसे तैसे मना लिया था और मम्मी ने पापा को, लेकिन वीरू की मम्मी इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी। इस फैसले से वीरू के घर में तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसके घर में पापा से ज़्यादा उसकी मम्मी की चलती है, ऐसा एक बार वीरू ने ही बताया था। उसने भी अपने घर में ऐलान कर दिया था कि शादी करूँगा तो सीमा से, वरना किसी से नहीं। आखिर वीरू के बहन दामाद ने अपनी तरह से मम्मी को समझाया था। मम्मी, आपकी यह जिद वीरू को आपसे दूर कर देगी। आजकल बच्चों की दिमागी स्थिति का कुछ भी पता नहीं चलता कि वह कब क्या कर बैठे। आज के ही अखबार में पढ़ा था कि माता पिता की स्वीकृति ना मिलने पर प्रेमी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। वह दोनों बालिग हैं, अच्छा कमा रहा है। वह चाहता तो अदालत में शादी कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया और आपकी स्वीकृति का इंतज़ार कर रहा है। अब फैसला आपको करना है। वीरू के पिता ने कहा था, बेटा, मुझे तो वीरू की इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात वीरू को पसंद करती है। बस हमारी जाति की नहीं है तो क्या हुआ? पर तुम्हारी मम्मी को कौन समझाए? जब सब तैयार हैं तो मैं ही उसकी दुश्मन हूँ क्या? मैं ही बुरी क्यों बनूँ? मैं भी तैयार हूँ। मम्मी का इरादा बदले इससे पहले ही मंगनी की रस्म पूरी कर दी गई थी। तय हुआ था कि मेरी एमए पूरी होते ही शादी हो जाएगी। मंगनी हुए 2 महीने हो चुका था, शादी की तारीख भी तय हो चुकी थी। वीरू के दादी की मौत ना हुई होती तो हम दोनों अब तक हनीमून मनाकर ऊटी से लौट चुके होते और 1 महीने बाद मैं भी वीरू के साथ विदेश चली जाती। पर अब शादी 1 साल पोस्टपोन्ड हो गया। शादी अब तभी होगी, ऐसा वीरू की मम्मी ने कहा है। पर वीरू शादी के टलने से खुश नहीं है। इसके लिए अपने घर में उसे खुद ही बात करनी होगी। हाँ, यदि मेरे घर से कोई रुकावट होती तो मैं उसे दूर करने का प्रयास करती, पर मैं क्या करूं? माना कि उसके भी कुछ जज्बात हैं। 4-5 वर्षों से हम दोस्तों की तरह मिलते रहे हैं, प्रेमियों की तरह साथ साथ भविष्य के सपने भी बुनते रहे हैं, लेकिन वीरू को कभी इस तरह कमज़ोर होते नहीं देखा। अगर उसका बस चलता तो मंगनी के दूसरे दिन ही वह शादी कर लेता, पर मेरा फाइनल साल था, इसलिए वह मन मनोज कर रह गया। इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ हम कभी मिलकर कभी फ़ोन पर बात करके काटते रहे। हम दोनों बेताबी से शादी के दिन का इंतज़ार करते रहे। दूरी सहन नहीं होती थी। साथ रहने व एक हो जाने की इच्छा बेकाबू होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, सपनों के रंगीन समुंदर में गोते लगाते मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। शादी के 10 दिन पहले हमने मिलना भी बंद कर दिया था कि अब एक दूसरे को दूल्हा दुल्हन के रूप में ही देखेंगे। पर शादी के 7 दिन पहले दादी जी की मौत हमारे सपनों के महल को धराशायी कर गई। दादी जी की मौत की खबर मुझे वीरू ने ही दिया था और कहा था दादी जी को भी अभी ही जाना था। हमारे बीच फिर अनंतहीन समुंदर का विस्तार हो गया। 13वीं के बाद हम दोनों पार्क में मिले थे। वह बहुत भावुक हो रहा था। सीमा, तुमसे दूरी अब सहन नहीं होती। मन करता है तुम्हें लेकर अनजान जगह पर चला जाऊं, जहां हमारे बीच ना समाज हो, ना परंपराएं हो, ना ये रीति रिवाज हो। 2 प्रेमियों के मिलन में समाज के कायदे कानून की इतनी ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है कि उनकी सब्र की सीमा ही समाप्त हो गई है। चलो सीमा, हम कहीं भाग चलें। मैं तुम्हारे समीप रहना चाहता हूँ। इतना बड़ा शहर है, चलो किसी होटल में कुछ घंटे साथ बिताते हैं। जो हाल वीरू का था वही मेरा भी था। एक मन कहता था कि अपनी खींची लक्ष्मण रेखा को अब मिटा दें,
लेकिन दूसरा मन संस्कारों की कांटे चुभा देता कि बिना शादी यह सब ठीक नहीं। वैसे भी एक बार वीरू की इच्छा पूरी कर दी तो यह चाह फिर बार बार सिर उठाएगी। नहीं, यह ठीक नहीं। क्या ठीक नहीं सीमा? क्या तुमको मुझ पर विश्वास नहीं? पति पत्नी तो हमें बनना ही है। मेरा मन आज जिद पर आया है। मैं भटक सकता हूँ। सीमा, मुझे संभाल लो। पार्क के एकांत में उसने बाहों में भरकर बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था। मैंने भी आज उसे यह छूट दे दी थी ताकि उसकी बेचैनी कुछ शांत हो, लेकिन वीरू की गहरे सांसें और अधिक समा जाने की चाह मुझे भी बहकाए उससे पहले ही मैं उठ खड़ी हुई। अपने को संभालो वीरू, या भी कोई जगह है बहकने की? मैं भी कोई पत्थर नहीं, इंसान हूँ। कुछ दिन अपने को और संभालो। इतने दिन से अपने को संभाल ही तो रहा हूँ। जो तुम चाह रहे हो वह हमारी समस्या का समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान के लिए अब हाथ पैर मारने होंगे। चलो, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। एक गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ कुछ खिला दो, फिर इस बारे में कुछ मिलकर सोचते हैं। रेस्टोरेंट में वेटर को ऑर्डर देने के बाद मैंने ही बात शुरू की। वीरू, तुम्हें अब एक ही काम करना है। किसी तरह अपने माता पिता को जल्दी शादी के लिए तैयार करना है, जो बहुत मुश्किल नहीं। आखिर वे हमारे शुभचिंतक हैं। तुमने उनसे एक बार भी कहा कि शादी इतने दिन के लिए ना टाल कर अभी कर दें? नहीं, या तो नहीं कहा तो अब कह दो। कुछ पुराना छोड़ने और कुछ नया को अपनाने में हर एक को कुछ हिचक होती है। अपनी इंटरकास्ट मैरिज के लिए आखिर वह तैयार हो गए ना। तुम देखना, बिना रीत के शादी करने को भी वह ज़रूर मान जाएंगे। वीरू के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई थी। तुम ठीक कह रही हो सीमा, यह बात मेरे ध्यान में क्यों नहीं आई? खाने के बाद तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। कोर्ट मैरिज की डेट भी तो पास आ गई है, उसे भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ठीक है, अब मैरिज वाले दिन कोर्ट में ही मिलेंगे। मेरे आज के व्यवहार से डर गई क्या? इस बीच फ़ोन करने की इजाज़त तो है या वह भी नहीं है? चलो, फ़ोन करने की इजाज़त दे देते हैं। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ बाहर आए तो वीरू के दामाद जी ने कहा, वीरू, अब तुम दोनों की शादी पर कानून की मोहर लग गई है। सीमा अब तुम्हारी हुई। ए जमाई बाबू, ये इंडिया है। वह तो वीज़ा के लिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना इसे हम शादी नहीं मानते। हमारे घर की बहू तो सीमा शादी संस्कार के बाद ही बनेगी। मेरी मम्मी ने कहा। वह तो मजाक की बात थी मम्मी। अब आप लोग घर चलें, मैं तो इन दोनों से पार्टी लेकर ही आऊँगा। होटल में खाने का ऑर्डर देने के बाद वीरू ने अपने दामाद जी से पूछा, दामाद जी, मम्मी तक हमारी फरियाद अभी पहुंची या नहीं? अरे भाई साहब, क्यों चिंता करते हो? हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। विदेश आप दोनों साथ ही जाओगे। मैंने अभी बात नहीं की है। मैं आपकी इस कोर्ट मैरिज हो जाने का इंतज़ार कर रहा था। आगे मम्मी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी बहन ने ली है। इससे भी बात नहीं बनी तो फिर मैं कमान संभालूंगा। हाँ भैया, मैं मम्मी को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। हाँ, तू कोशिश कर ले। ना माने तो मेरा नाम लेकर कह देना। आप अब शादी करो या ना करो भैया, भाभी को साथ लेकर ही जाएंगे। वाह भैया, आज तुम सचमुच बड़े हो गए हो। आफ्टर ऑल अब मैं एक पत्नी का पति हो गया हूँ। ओके भैया, अब हम लोग चलेंगे। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? कुछ देर घूम घाम कर पहले सीमा को उसके घर छोड़ूंगा, फिर अपने घर जाऊंगा। मेरे गले में बाहें डालते हुए वीरू ने शरारत से देखा। हाँ सीमा, अब क्या कहती हो? तुम्हारे संस्कार मुझे पति मानने को तैयार है या नहीं? आंखें नचाते हुए मैं चहकी। अब तुम 90% मेरे पति हो, यानी 10% की अब भी कमी रह गई है। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। उस दिन का मुझे अफसोस है वीरू, पर अब मैं तुम्हारी हूँ। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।